अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मुहतरम नाज़रीन किराम, आपसे गुजारिश है कि जनाब असद ओवैसी साहब का ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आखिर में जनाब असद ओवैसी साहब के इस बयान से मुताल्लिक आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, जनाब असद ओवैसी साहब का ये बयान सुनते हैं। क्या करेंगे आप? और जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, मैं पुकार पुकार कर कह रहा था ये गलत फैसला है, इसके बाद बहुत सी चीजें खुलेंगे। तो मेरे खिलाफ ये वही लोग हैं जो आज इस असेंबली के इलेक्शन में इनको और दो उनको और दो ऐलान किए थे। वो लोग मुझे फोन करके बोले आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप एम्यूनेशन दे रहे हैं बीजेपी को। मैंने कहा हज़रत दामन बरकाता हो, जजमेंट आप पढ़ो, ये जजमेंट तमाम चीजों को खोल देगा। मुझसे कहा कि आप खामोश हो जाओ, ऐसी तुम मत बोलो। मैंने कहा मौत मेरे को खामोश कर सकती, जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा मैं सच्चाई को बयान करूंगा और बयान करता रहूंगा। आज बोलो खामोश हो जाओ। मैं जब कह रहा था तो कोई बोल रहे हैं मत बोलो, इनको क्या है, ये भड़काऊ भाषण दे देते, इनको क्या है, इनको टीवी पे जाके बोलने का शौक है। आज क्या हुआ महाराष्ट्र के चुनाव में, क्या बीजेपी ने क्या कहा जा जाकर? आज हमारे पास करण जैसे, क्या नाम है, यूसुफ पुंजानी आकर तकरीर करके गए, मैं इलेक्शन जीतने का हार गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पूरे महाराष्ट्र में प्रचार कर दिया कि फतवा जीतेगा या भगवा जीतेगा। बताओ ये कौन है लोग? अरे आपको अगर इलेक्शन लड़ना है लड़ो, आगे बढ़ो, सिर्फ बैठ कर ऐलान करने से नहीं होता, इलेक्शन लड़ो, मालूम होता आपको कैसे वोट हासिल करना पड़ता है। एक आलिम दीन मुफ्ती इस्माइल आपके सामने जो इलेक्शन लड़ रहा भी है, मिंबर रसूल पर आपको अच्छाई को बयान भी करता है और चुनाव भी लड़ता है, मगर यह क्या बात है कि इलेक्शन आएगा इनको वोट दो उनको वोट दो। अरे आप लड़ो, आप नहीं लड़ सकते तो अपने दामाद को लाओ, चलो लड़ो ना, क्यों नहीं रोकते? नहीं, हम इनको बोलेंगे उनको बोलेंगे। क्या हुआ? आपने बीजेपी को हैंडल दे दिया। यूसुफ पुंजानी कह रहा है कि बीजेपी गली गली जाकर ऐलान कर दी कि फतवा जीतेगा या भगवा जीतेगा। अरे जब सियासत नहीं आता करना तो मत करो, दुआ करो या हिकमत अमली से इख्तियार करो। नहीं, हमको सब चीज होना। देख लिए क्या हुआ। अब किधर है आप, किधर है नहीं मालूम। कहां वो लोग जो औरंगाबाद में बोले थे इम्तियाज जलील को वोट मत, उस समाजवादी पेंडेंट को तो बोले थे चेहरा दिखाओ औरंगाबाद के आवाम के सामने तुम। अरे लिफाफों पे जिंदगी गुजारने वालों, शर्म से डूब पड़ो तुम। मेरे घर को आए थे, मेरे घर को आए थे हैदराबाद को, बगैर बोले मेरे घर को आए। मैं वक्फ के बिल की मीटिंग में जा रहा था, पलट मेरा गार्ड फोन करा के साहब इतने लोग आए, मिला, घर पे आए तो मैं कहा कि मेरा घर इतना बड़ा नहीं है, आप लोग 20 लोग ले लीजिए, को बिठा, वो बात करे, बात करा, लेटर लिख के दिए को टिकट दो, मला मैं गौर करूंगा। फिर जाने से पहले कि अंग्रेजी कुरान का तर्जुमा जो टर्की छपा हुआ है उसकी 4 कॉपियां इन जिम्मेदारों को दिया कि आप मेरे घर को आए, ये अल्लाह के वली की कुरान का तर्जुमा है। एक एक हाथ में दिया तो औरंगाबाद जाके बोले हम घर को गए थे, हमारे को चाय तक नहीं। अरे आप पहले से बोल देते तो नान खलिया खिला देता मैं। मेरे को नहीं मालूम था कि तुम मेरे घर को खाना खाने आ रहे। कुरान करीम दिया ना हाथ में,
और तुम दावा करते हो खून का। बहुत बोल सकता हूं, याद रखो मेरी जबान को लगाम नहीं है, तुम्हारा घर से निकलना महाल कर दूंगा अब मैं यहां पे। मेरे भाई इमाम शाफई मुफ्ती साहब बैठे हुए, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का जमाना है। एक दौलतमंद ने कहा कि अगर अल्लाह मेरे को बेटी देगा तो जब उसकी शादी करूंगा दीन और दुनिया की दौलत उसको दूंगा। जब बेटी की शादी का मौका आया उलमाए किराम के पास गया, उलमाए किराम ने कहा कि नहीं तू नहीं दे सकता, दीन और दुनिया की दौलत तो कैसे देगा, तेरी कसम गलत हो गई। इमाम शाफई के पास गए, इमाम शाफई बोले बहुत आसान है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा तेरी बेटी की शादी कब है? उसने कहा फुला दिन है। बोले मैं आ रहा हूं, चला जाओ। इमाम शाफई पहुंचे, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आसान है। वो बोला कि हज़रत शादी तो हो गई, क्या है बताओ। बोले कुरान अपनी बेटी को दे दे, दीन और दुनिया की दौलत उसको दे चुका है। मैं उनको दिया, 4 कुरान दिया उनको और बोल के दिया कि आप मेरे घर को आए, मुझे पता नहीं है, मैं वकीलों की मीटिंग में जा रहा था, पलट कर आया आपके लिए, ये कुरान करीम का तोहफा आपको दे रहा हूं। अरे तुमको ओवैसी से मजलिस से नफरत है, मगर कुरान करीम की तो अजमत का तुम लिहाज रख लेते। मैं ये बात इलेक्शन में बोल सकता था मगर खामोश बैठे रहा, मगर आज मजबूरन बोलना पड़ रहा है। याद रखो तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, तुम महाराष्ट्र के मुसलमानों को ना सिर्फ कमजोर कर रहे हो बल्कि तुम उनकी आवाज का गला घोंट रहे हो। अरे तुम इलेक्शन लड़ो, हम तुम्हारी तायीद करने को तैयार हैं। कब तक तुम ये सियासत करोगे कि उन्हें बोल दिया इन्हें बोल दिया? जिसको तायीद किए औरंगाबाद में वो खाली 5000 वोट लिया, 5000 वोट लिया। नासिर के खिलाफ कितने वोट लिया उन्हें? 10,000 वोट लिया और नासिर हारे 8,000 वोट से। जो जिसकी तायीद का ऐलान किया हुआ 5,000, इम्तियाज जलील हारे 1100 वोट से। धूलिया से फारूक शाह के खिलाफ आपने ऐलान किया, वो 10,000 पे निपट गया। फारूक शाह 70,000 वोट लिए, सिर्फ 1700 वोट लिया वो जालिम, सिर्फ 1700 वोट लिया। फारूक शाह 70,000 वोट लिया। अतीक को आपने तायीद नहीं की, किसी और को बोल दिया। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? मत करो। तुम्हारा एहतराम और तुम्हारी अजमत हम करते हैं, मगर आप जो काम कर रहे वो मुसलमानों के हक में नहीं कर रहे। आपने हैंडल दे दिया बीजेपी को, बीजेपी ने पूरा प्रचार कर दिया और क्या नतीजा निकला आज आप देखो। कल ये बीजेपी की सरकार अगर कुछ करेगी तो कौन आके लड़ेगा? आप आएंगे रोड पे? यही इम्तियाज जलील, यही फारूक शाह, यही मुफ्ती इस्माइल, यही नासिर सिद्दीकी, यही फारूक शाब्दी, यही वारिस पठान मैदान में उतर के मुकाबला करेंगे। मेरे भाई पहचानो इन लोगों को। मैं नहीं बोलना चाह रहा था मगर आज मैं जरूरी है सच्चाई को बयान करने के लिए कह रहा हूं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने मस्जिदों को आबाद रखो। जो लोग मस्जिदों को छीनना चाहते हैं उसका जवाब क्या है? अपनी मस्जिदों को भरे हुए करो। तुम्हारी जुमे की नमाज फजर की नमाज में उतनी तादाद होनी चाहिए। तुम्हारी मगरिब की जमात में जितने लोग होते हैं उतना सहर में होना चाहिए। दरगाहों को आबाद रखो, खानखाओं को आबाद रखो। दरगाह और खानखाओं पर अल्लाह के नाम पर दिल पर ज़रब मारते रहो। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जो ताकतें मस्जिदों को छीनना चाहती है, अल्लाह कुरान में फरमा दिया ये सबसे बड़े जालिम है, ये सबसे बड़े जालिम है। अब ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने तक आप पहुंच गए, सलीम चिश्ती के आस्थाने पर पहुंच। तो मुहतरम सामिईन किराम, जैसा कि आपने जनाब असद ओवैसी साहब का ये बयान मुकम्मल सुन लिया है, आप इससे मुतालिक क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और दुआ फरमाएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम और दायम फरमाए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।